गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन और जीवन का ज्ञान। जीवन होना अपनी जगह है, परंतु जीवन के ज्ञान का होना अपनी जगह है। जीवन को सही और कंटक विहीन जीने के लिए जिस मार्ग पर चला जाए उस मार्ग को अमृत कहते हैं। अमरता देने वाला मार्ग है वो। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान है, दुख सुख, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, उतार चढ़ाव, इनका ज्ञान भी उसको होगा। जीवन के ज्ञान का अर्थ ही है लाभ हानि, उतार चढ़ाव, इन सब का ज्ञान होना। इसी से है वो, इसका संबंध है जीवन के साथ में। जब व्यक्ति को मैं पूछता हूं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने में कमी को बर्दाश्त कर सकता है, परंतु इंद्रियों की कमी वो उसको उस स्थिति में गिरा करके रखती है और वो अपने आप को गिरी हुई उस अवस्था में, आप सोचिए एक व्यक्ति गंदगी से सना है, जो उसके साथ अब से नहीं पिछले काफी समय से है, रमता रमता उस गंदगी में वो रम जाता है। ये पशु वृत्तियां हैं। जानवर अपने किए गए गोबर के ऊपर ही बैठ जाता है और उसी पर पेशाब करके उसके छींटे पूंछ में लेकर के अपने शरीर पर मारता रहता है। उसे घृणा नहीं आती, क्योंकि उसको शरीर का ज्ञान नहीं है, उसको उतना ज्ञान नहीं है। मैंने फिर से कहा, शरीर नहीं कहा, मैंने कहा जीवन का ज्ञान जिसको हो गया वो ज्ञान ही उसको अमरता की तरफ लेकर के जाएगा। ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन की सफलता को प्राप्त करता है, ज्ञान से ही प्राप्त करता है। जीवन का ज्ञान दो प्रकार का होता है। मनुष्य स्वयं जीवन जीता है, इससे प्राप्त होता है, और तरह तरह की गलतियां करता है, प्रत्येक गलती के लिए सजा को पाता है। परंतु अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा का पात्र भी बनता है। इस मृदुता और कटुता, इस मृदुता और कटुता के बीच में उसकी जिंदगी चलती रहती है और उससे वो अनुभव को प्राप्त करता है। इस अनुभव के आधार पर वो विषम परिस्थितियों, संकटों को पार करता है। सबके साथ है, आप सब देख लीजिए, सबके साथ है। बस एक ही बात है,
अनुभव विहीन या कच्चा? अनुभव विहीन या कच्चा व्यक्ति पग पग पर गिरता है, ठोकरें खाता है, दुख पाता है। और सजा का अधिकारी बनता है। मैं दोबारा से कहूं, अनुभव ही व्यक्ति के जीवन का निचोड़ है। जो गलती करके उससे अनुभव को प्राप्त नहीं करता, वो फिर गलती करता है। परंतु जो एक बार गलती करके उसके अनुभव के द्वारा, अनुभव को भी ठीक से समझ लें, अनुभव इसको नहीं करते कहते कि आपको कोई काम करना आता है। पिछले दिनों मैंने कहा आपसे, हारमोनियम बजाने वाला, साइकिल चलाने वाला क्या कभी गलती नहीं करता है? नहीं करता है तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अनुभव तो है पर कमी है। जब दुर्घटना का समय आया तो अपने आप को संभाल नहीं पाया, उसके बारे में अपने आप ही जवाब देता है, ऐसे नहीं करता तो बच जाता। मेरी गलती हो गई, तब कहता है अपने आप से, मेरी गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। अनुभव को कहते हैं, जिसको वास्तविक अनुभव कहते हैं, गलत काम के लिए जब अंतर चेतना कचोटने लग जाए, जब गलत काम करने पर अंतरात्मा कचोटने लग जाए और अंदर से कहे तूने गलत किया, तुझको क्या मिल गया, अब तुझे इसके कर्म को भोगना पड़ेगा। उच्च कोटि का परिवर्तन तभी आता है, वरना बड़े बड़े दिग्गज सब जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है, परंतु अपनी आंतरिक कमजोरी या इंद्रिय कमजोरी के कारण उस सुख को पाने के लिए वो गलत काम कर जाते हैं। सबको पता है ये गलत है, उसको खुद पता है ये गलत है, जिसके साथ हो रहा है उसको भी पता है ये गलत है। याद रखना, गलत काम तभी होगा जब दो व्यक्ति गलत आकर के मिलेंगे, एक सी प्रवृत्ति के आकर के मिलेंगे, तभी गलती होगी, अकेले से नहीं होगी। इसमें भी दो तरह की बात है। एक गलती वो है जो सांसारिक पदार्थों में होती है, वो एक तरफा होती है, और एक गलती वो है जो पारस्परिक संबंधों में होती है। मैंने क्यों कह दिया ऐसा, मुझे क्यों आवेश आ गया, मैं क्यों क्रोध कर बैठा, इस तरह की बातें वहां पर पैदा होती हैं। लेकिन अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा और जटिल है, भावना का नहीं कहा है। व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ता है, परंतु पढ़ने के बाद उसकी चेतना में कहां उतरता है, क्योंकि चेतना का संबंध उस कर्म के साथ वो नहीं जुड़ पाया जो अनुभव के द्वारा जुड़ता है। अनुभव का मतलब है कर्म को करते समय उसकी अनुभूति हो, वो हमारे चेतना के पटल पर चलता हुआ अपनी प्रतिक्रिया को करे।
जैसे मैंने कहा, साइकिल चलाने वाला साइकिल में प्रवीण होता जाता है। मैं अभी पिछले दिनों, इससे पिछले संडे को गंगा विहार में प्रवचन में एक बात समझा रहा था। एक बच्चा 40% नंबर लेकर के पास हुआ है, परंतु उसको यूं भी कह सकते हैं एक बच्चा 60% फेल हुआ है। वही दूसरा बच्चा 80% नंबर लेकर के पास हुआ है, परंतु ये भी कह सकते हैं कि वो बच्चा 20% फेल हुआ है। एक बच्चा 99% नंबर लाता है, परंतु उसको कह सकते हैं कि वो 1% फेल हुआ है। जो बच्चा 100% नंबर लेकर के पास होता है, गाड़ी रुक जाती है, फिर उसको आप फेल नहीं कह सकते। इसी को कहते हैं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसी को ही कहते हैं आप पूर्ण हैं, पूर्ण के द्वारा रचित हैं। आप जो कर्म करें उसे पूर्ण करें और पूर्णता को प्राप्त करें। हमें कर्म को पूर्ण करना पड़ेगा, जिसमें कहीं भी पिन की नोक रखने के लिए भी त्रुटि ना रह जाए। कई व्यक्ति बार बार गलती करते हैं, फिर भी अनुभव नहीं करते, न उससे लाभ उठाते हैं। जो व्यक्ति केवल अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, वही लाभ उठा पाते हैं, वो फिर पतित नहीं होते। क्योंकि मैंने कहा 100% नंबर जो वो लेते हैं वो 100% लेते हैं, एक भी अंक कम नहीं छोड़ते, वो पूर्ण होते हैं। यह अनुभव बड़ी देर में आता है। कब आता है? जब वृद्ध होने लग जाता है, इंद्रियां शिथिल होने लग जाती हैं, ये अनुभव तब आता है। और जब आता है तो उस अनुभव का फायदा उठाने की हिम्मत, सामर्थ्य अपनी इंद्रियों में नहीं रह जाती। आदमी देखता रह जाता है। जब सामर्थ्य आदमी में हो और उस सामर्थ्य कहिए अनुभव का भी उसके साथ समर्थन हो, सामर्थ्य को समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अब से काफी समय पहले एक प्रवचन किया था, उसमें बताया था हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, परंतु हमारा कितना समर्थन है? वो समर्थन तभी आएगा जब अनुभव हमारे अंदर जगेगा, ये ज्ञान जगेगा, मेरा गुरु समर्थ है। याद रखना, ये बहुत बड़ा मंत्र है, मेरा गुरु समर्थ है। आपके अंदर से समर्थन जगेगा, वही अनुभव है। और याद रखना, विलय, समर्पण, योग, इसी को ही कहते हैं, इसी को ही कहते हैं। समर्पण जितना गहरा, योग उतना ही गहरा।
कहां से चला था? जिंदगी के ज्ञान से, और उसी ज्ञान को अनुभव, और अनुभव को कहा योग। कभी कभी ऐसी हानि उठानी पड़ती है आदमी को जिसका मूल्य जीवन दे करके चुकाना पड़ता है, जिसका मूल्य अपने जीवन को दे करके चुकाना पड़ता है। एक गलत बात का बड़ा हानिकारक प्रभाव होता है। दोबारा कहूंगा, एक काम को नादान बच्चा गलती करे और उसी काम को समझदार गलती करे, और उसी काम को समझदार और जिम्मेदार उसी गलती को करे। बेटा, मैंने कल आप लोगों को समझाया था विश्वास जगाने का तरीका। ये यहां का जुड़ाव है बेटा। विश्वास जो है वो यहां का जुड़ाव है। जो दो आत्माओं को जोड़ने का काम करता है वो विश्वास है। वो व्यवहार से आता है। विश्वास व्यवहार से आता है। आपको कोई काम नहीं आता, आपको कोई काम नहीं आता और आपके किसी को उस काम को करने में समर्थ है, और आपने उससे कहा, उसने तुरंत किया, तो आप दोनों के बीच में प्रेम, विश्वास जग जाएगा। हाँ बेटा, ये तो शास्त्रों में भी कहा है। नहीं बेटा, गुरु गुरु होता है। जिस पर विश्वास नहीं वो गुरु नहीं होता है। भावना से जगाया जाएगा बेटा, भावना से जगाया जाएगा। जितना सद्भाव आपका जगेगा उतना ही एकाकार होगा। बेटा, इसको ऐसा समझना जैसे पानी में चीनी घुल रही है। दोनों सत्ताओं का एक दूसरे में समर्पण, विलय, विसर्जन होता चला जाएगा, और यही योग है बेटा। यही योग है। चीनी को भी जब पानी में डालते हैं तो नीचे बैठ जाती है और धीरे धीरे घुलती जाती है। जितना आप अपने अनुभव को, अपने ज्ञान, मैंने शुरू में बोला था, जितने आप जीवन के ज्ञान को जगाते चले जाएंगे भौतिक संसार उतना ही विलय होता जाएगा और चैतन्य संसार उतना ही जागृत हो जाएगा। जगाएं, करें। ये जो व्यवहारिक किया जा रहा है, चीनी को पानी में डाला गया, घोलने की क्रिया की जा रही है। ओंकार का नाद इसी उद्देश्य से करवाया जाता है कि हम उस महाचैतन्य में अपनी चेतना को घोल दें। घोलने की प्रक्रिया शुरू करें बेटा। घोलने की प्रक्रिया को शुरू करें। सच्चाई से कह रहा हूं, दिखावा ना करें। अपने ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म अनुभव का प्रयोग करें। स्वार्थ तनिक भी ना रखें। अपने आपे को बिल्कुल गौण कर दें। गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, अनुभव जगाएं।
ओ रगड़िए अंदर से ओंकार के द्वारा, रगड़ पैदा करें, गर्मी अपने आप आ जाएगी। ओ याद रखना, जिंदगी बहुत बड़ी किताब है और एक दिन उसका एक पन्ना है। जिंदगी बहुत बड़ी किताब है और एक दिन उसका एक पन्ना है। आज का दिन आपको सत्कर्म करने के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया है। कुकर्म का कहीं भी स्थान ना रहिए। एक दिन के पन्ने पर बहुत सारी पंक्तियां उकरती हैं। प्रत्येक पंक्ति पर नए नए रहस्य लिखे जाते हैं। जीवन एक दो दिन, एक दो वर्ष का नहीं है।
ध्यान दें, गहराई तक जाएं, अंतस की गहराई में जाएं, एक एक मोती की तरह से एक एक शब्द को जड़ दीजिए। हमारा पूरा जीवन इसी में समाप्त हो जाए और उन अनुभवों को, निष्कर्षों को, बहुमत को जीवन का उपयोगी नियम में जोड़ें। काम में लाने के लिए जीवन की सांसों को ही शेष नहीं बचाना, कर्म को पूर्ण करना। ओ व्यक्ति अपने फायदे के काम तुरंत करता है। अपनी जिंदगी का फायदा देखिए, अपने जीवन का फायदा देखिए। मेरे जीवन का फायदा किसमें है? उस काम में मैं तनिक भी लापरवाही ना करूं, अनुभवों को प्राप्त करता जाऊं, सच्चे कर्मों को करता जाऊं। आत्म चेतना का जागरण ईमानदारी से, आत्म चेतना का जागरण अमृत बन जाए। अपने जीवन में अमृत रस को पैदा करें। मेरा जीवन अमृत बन जाए, कर्म में परिणित होगा तो मुझे अमरता प्रदान करेगा। ऐसे कर्म जो मुझे अमरता प्रदान करें।
ऐसे लेखक, कवि, साहित्यकार आपने देखे होंगे जो अपनी लेखनी के द्वारा मर्म को स्पर्श कर जाते हैं, मर्म स्पर्शी लेखनी लिखते हैं। ऐसे बोलने वाले हैं जिनके मर्म बोल से झलकते हैं और अपनी चेतना को स्पर्श करते हैं, यहां से स्पर्श करते हैं। कैसे जगाया जाए, यही उसका तरीका है, जो आपके मर्म स्थल को स्पर्श कर जाए, वहां पर अंतर में एक गुदगुदी होने लग जाए, वही आपको जगा सकते हैं। अंतर जागरण। अपना फायदे का काम जहां से मिले तुरंत करें। अपने फायदे का काम जहां से मिले उसको तुरंत करें। ओ आंतरिक प्रवेश में दिव्यता। आंतरिक प्रदेश में दिव्यता। ज्ञान से प्रकाश में, ज्ञान से अपना जीवन प्रकाश में बनाने का प्रयत्न करें। व्यक्ति अपने जीवन में जिन अनुभवों को पक्का करता है वो जीवन के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं, पारंगत बना देते हैं, प्रवीणता दे देते हैं। धारणा का, पक्की धारणा, पक्की धारणा, पात्रता, पक्की पात्रता जिसमें कोई छेद ना हो, निर्माण करें। निर्माण करें, ये जीवन का निर्माण है। अपने जीवन में धारण करने की क्षमता को विकसित करें। मैंने कहा जिंदगी बहुत बड़ी किताब है, कॉपी है, उसका एक एक जीवन एक पन्ना है। याद रखना एक बात और, जीवन निरंतर आगे चलता जा रहा है, पन्ने पलटता जा रहा है। आज तो आज का ही पन्ना खुलेगा, पिछला नहीं खुलेगा। पर जब जीवन जब छूटेगा फिर आप किसी भी पन्ने को खोलना, सब पन्ने खुलेंगे, फिर जिंदगी के पन्ने खुलेंगे। फिर पक्की धारणा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। धारणा को पक्का करें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय है। असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। पी जाए भाव को। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ललिता बेटा, जितना विश्वास जगता चला जाएगा ये चीजें उतनी ही क्रियाशील हो जाएंगी। अभी कहा जीवन एक बहुत मोटी कॉपी है। अपने जीवन के अनुभव से आपको उस पर लिखना है। कच्चे व्यक्ति गलती की बातें गलत बातें लिखते चले जाते हैं, भोग विलास की बातें लिखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत प्रकृति के व्यक्ति अपनी संतता को उस पर प्रकट करते रहते हैं। आज की बात समाप्त। आशा करता हूं जो प्रभाव छोड़ा गया है वो आपको प्रभावित करेगा। आज की बात समाप्त।